फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का काम क्या रहता है कि जिनको भी अगर शुगर बढ़ी हुई होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना होता है, तो उनके लिए क्या है, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल काम होता है। अब फेनुग्रीक यहाँ पर क्या है, मेथी है। अब मेथी के देखिए कई फायदे हैं। अब मेथी हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं। अब मेथी का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ अचार में, कि वो क्या करता है, आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, तभी हम अचार में डालते हैं। हम कड़ी जो खाते हैं उसके अंदर मेथी से छौंका जाता है। उसका छौंकने का कारण क्या है कि जब हम उसको बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या है, कफ को बढ़ा देता है, हमारे गले को खराब कर सकता है। तो ऐसे में हम मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं। और मेथी दाने का एक और फायदा होता है कि हमारे शरीर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और हमारे जो खून के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको भी काफी हद तक कम करता है। कैसे करता है कि मेथी के अंदर कुदरती एक कड़वाहट होती है, और वो कड़वाहट क्या करती है, आपकी जो शुगर होती है जो आपके खून में घुली रहती है उसको कम करता है, मतलब उसको खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जिनको भी शुगर से दिक्कतें आती हैं तो वहां पर जो है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनको भी शुगर से कोई भी दिक्कतें या शुगर रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन देना, तो वहां पर जो है देना है, आप क्लोरोडॉग देना है आपको वहां पर 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। ठीक है, क्लोरोडॉग के बाद जो है आप डाइबोडॉग का इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने से पहले। साथ में जो है आप उनको फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे देंगे। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, फेनुग्रीक के बाद जो है आप उनको सीबक डॉग जूस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कितना रहेगा, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। ठीक है, और साथ में जो है तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाएं। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी शुगर से कोई भी दिक्कतें आती हैं, जो भी डायबिटीज से ग्रसित होता है। अब देखिए रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट के लिए क्या है कि हमें परहेज जरूरी है। हमने कॉम्बिनेशन दे दिया पर हमें क्या है, परहेज करना जरूरी है। परहेज में क्या करना है कि हमें आटा जो हम खाते हैं, जो गेहूं का आटा आता है, उसको आपको कम करना है, क्योंकि गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटेन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी शुगर बढ़ा देता है। तो वहां पर जो है आप उसी आटे के अंदर चने का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, इन चीजों को मिला सकते हैं। जैसे आप 100 ग्राम आटा लेते हैं तो 70 ग्राम जो है या 80 ग्राम जो है बाजरे का आटा ले सकते हैं, ज्वार का आटा ले सकते हैं। ठीक है, इनका चने का आटा हो गया, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल आटे के अंदर, जो कि क्या है फाइबर से तो भरपूर रहता है, साथ ही साथ जो जो स्टार्च बनाता है, जो ग्लूटेन रहता है वो नहीं रहता। तो उससे क्या है कि आपके शरीर में जो शुगर है वो भी आपकी कम हो जाती है थोड़ी सी। और चावल जो व्यक्ति खाते हैं तो चावल में क्या है कि आपको कम से कम 1 घंटे तक उसको भिगो के रखना है, ताकि उसकी जो अतिरिक्त स्टार्च है वो निकल जाए। ठीक है, और जब चावल पकाने जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है हल्दी मिला लीजिए, ताकि उसको वो कड़वाहट मिल जाए, क्योंकि चावल के अंदर भी क्या है, कुदरती मिठास रहती है, और जब हम खाते हैं तो उससे क्या है, स्टार्च बनता है, और स्टार्च से आके जाके ग्लूकोज बनता है। तो वहां पर जो है आप अगर चावल खा भी रहे हैं तो चावल को 1 घंटा भिगो के रखिए, ताकि उसकी अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए, और पकाते वक्त जो है आप थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, ताकि थोड़ी सी उसको कड़वाहट मिल जाए। ठीक है, और खाना खाने के बाद जो है आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक आपको थोड़ा सा आपको वॉक करनी है, चलना है, क्योंकि हमारे शरीर को भी गतिविधि करना जरूरी है। नहीं तो खाना क्या है, दोबारा से वो चर्बी बनाएगा, और चर्बी बनाएगा तो फिर वही दिक्कत आपको कि शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, दीवार का काम करेगा, फिर आपको बीपी की समस्या बढ़ेगी, फिर आपको शुगर की समस्या बढ़ेगी। तो खाना खाते वक्त जो है आपको 2 से 2.5 घंटा आपको कम से कम आपको चलना है, वॉक करना है। ठीक है, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है कि चाय का सेवन नहीं करना, मीठे का सेवन नहीं करना, मैरी बिस्किट वगैरह हो गए, इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, ब्रेड वगैरह का सेवन नहीं करना, उसकी जगह आप ओट्स वगैरह खा सकते हो, नमकीन दलिया खा सकते हो, वो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है शुगर आपकी कंट्रोल होगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हम अगले प्रोडक्ट की तरफ।